ठीक है, हम एक ट्रिक सीखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है कि आपको प्रॉफिट निकालना है और उसकी परसेंटेज दे रखा है। लेट से कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दे रखा है कि प्रॉफिट 10% ऑफ कॉस्ट है, बट क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ना देकर सेल दे रखा है। और वाइस वर्सा, अगर आपको परसेंटेज ऑफ सेल दे रखा है और क्वेश्चन में सेल ना देकर कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो आप प्रॉफिट को कैसे इवेल्युएट करेंगे? देखो, लेट से कि जो प्रॉफिट है वो 10% ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सेल है 20,000। तो अब सिंपल है, प्रॉफिट का शेयर हम कैसे निकालेंगे, मेन क्वेश्चन है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ये जो 10% है इसको आप ऐसे लिख लो और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेट करके। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपको +1 करना है। डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, +1 करना है। अगर आपको किस पे जाना है, सेल पे, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, सेल दे रखा है ना। तो डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, 1/10 +1, ठीक है। ये क्या हो गया, 1/11 प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट 1/11 ऑफ सेल, और गिवन क्या था, 1/10 ऑफ कॉस्ट। प्रॉफिट आपको ये गिवन था ना क्वेश्चन में, और आपको कॉस्ट भी गिवन थी, बट कॉस्ट आपको गिवन नहीं थी, तो इसीलिए आप इससे इवैल्यूएट कर नहीं पाए इस वाले मेथड पे। तो इसीलिए अब हमने ये वाला निकाला कि प्रॉफिट 1/11 ऑफ सेल, और 1/11 को करके देख लेते हैं एक बार। 1/11 इंटू 20,000 रुपए। अब जैसे ही निकालेंगे 20,000 डिवाइड बाई 11, आंसर आएगा 1818, ठीक, 18 पॉइंट के बाद भी 1818.18, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया हमने और ये हमारा आंसर आएगा। अब इसका हम डेरिवेटिव और दूसरा वाइस वर्सा केस देख लेते हैं कि दूसरा केस क्या है। मान लो कि आपको प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ सेल, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट कितनी, 20,000। अब आपको फिर से प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 20% 100, यानी कि देखो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल दे रखा है 20%, इसको हम कर देंगे 1/5। फिर प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, या फिर जो भी परसेंटेज का रेशियो भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो आप इसमें 1/5, अब यहाँ करना है -1। सिंपल देखना, जूम आउट करो कि डिनोमिनेटर में हमने यहाँ प्लस करा बट यहाँ माइनस करना है। क्या लॉजिक है, बिकॉज देखो अगर आपको सेल पे जाना है तो सेल पे जाने के लिए तो प्लस करना होगा, कॉस्ट पे आने के लिए माइनस करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो उसका सिंपल रूल है कि जो चीज 20,000 का 20% है, तो सेल में क्या होता है, सेल में तो ये प्रॉफिट ऐड होता है ऑलरेडी, सेल में प्रॉफिट भी ऐड होगा, तो इसका कम परसेंटेज निकालना होगा ना, क्योंकि अगर इतने ज्यादा से ही निकालेंगे तो कम ज्यादा आंसर आ जाएगा। तो सेल के लिए इसीलिए हम क्या करते हैं, +1 करते हैं ताकि परसेंटेज कम आए, और कॉस्ट का परसेंटेज हमेशा सेल से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/4। तो अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट क्या होगा हमारा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 20,000 इंटू 1/4, यानी कि 5,000 रुपये, ठीक है। मतलब मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, जो 20% ऑफ सेल है, और अब इस परसेंटेज को देखो, अगर मैं कॉस्ट के टर्म्स में निकालूं तो कॉस्ट की टर्म्स में क्या निकलेगा, कॉस्ट की टर्म्स में निकलेगा हमारा जो 20% है वो निकलेगा हमारा, करके देख लेते हैं, शायद ये होना चाहिए 25%। जी बिल्कुल, ये क्या हुआ 25%। यही मैं लॉजिक आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा था कि देखो कॉस्ट के लिए कम होता है, सेल के लिए कम होता है, कॉस्ट के लिए ज्यादा होता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा होता है, तो हाई अमाउंट होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक थी कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे आप बिना कॉस्ट के परसेंटेज की मदद दिए सेल तक पहुंच सकते हो, और सेल दे रखा हो तो कैसे सेल की मदद लिए बगैर आप कॉस्ट तक पहुंच सकते हो। थैंक यू।